साथियों, ये मैं आपको पहले बता दूं कि ये आज जो मैं उपाय बता रहा हूं, ये उपाय आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ वीडियो बना करके अपलोड कर देना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं, इस उपाय का 100% लाभ आपको मिले। आपके बच्चों की शादी में जो देरी चल रही है, उस देरी से आपका पीछा छूटे, और इसके लिए मैं स्वयं भी भगवान से प्रार्थना करता हूं। तो आइए अब उपाय के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों, किसी भी शनिवार के दिन किया गया ये छोटा सा उपाय करवाएगा आपके बच्चों का विवाह। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चनें आ रही हैं, लाख कोशिश करने के बावजूद भी कहीं पर भी शादी के लिए रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, तो आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, इस उपाय को आप अच्छे से समझ लें। ये उपाय यदि आप मेरे द्वारा बताए गए तरीके से किसी भी शनिवार की शाम को कर देंगे, तो इस उपाय के प्रभाव से आपके बच्चों की शादी के लिए कोई ना कोई अच्छा मनचाहा रिश्ता जरूर आएगा, और रिश्ता पक्का भी हो जाएगा। ये उपाय कोई भी कर सकता है। यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है आजकल बच्चों के पास उपाय करने का समय नहीं होता है। वो अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं, इसलिए यह उपाय माता पिता अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए जरूर करें। बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी रहे, उनकी उम्र लगातार निकलती रहे, तो ऐसी स्थिति में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। हर माता पिता यही चाहता है कि बच्चों की शादी समय पर हो जाए, उनका घर बस जाए, उनको एक ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो जीवन भर उनका साथ निभा सके। लेकिन जन्म कुंडली में कई बार ग्रह और नक्षत्रों के कुछ ऐसे दुर्योग बन जाते हैं, जिसके चलते विवाह में लगातार विलंब होता रहता है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब हो सकती है, या फिर अच्छा खासा उनका व्यापार हो सकता है। किसी भी प्रकार से अच्छा खासा धन वह कमा रहे हैं। भगवान की कृपा से आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी बच्चों की शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता नहीं हो रहा है। देखने वाले आ रहे हैं, देख करके चले जाते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का सकारात्मक जवाब सामने से नहीं मिल पा रहा है। अनाप शनाप रिश्ते आएंगे, आपके लेवल का रिश्ता नहीं आएगा, और जो भी आपके लेवल का रिश्ता आएगा वो सामने से पक्का नहीं हो पाएगा, और जो अनाप शनाप रिश्ते आएंगे उसके लिए आप मना कर दोगे, और बच्चों की उम्र ऐसे में लगातार निकलती जाएगी। यदि आप इन प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों ने इन समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं, और उन उपायों में से एक उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा। यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो विवाह से संबंधित सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय आपको शनिवार के दिन करना है। किसी भी शनिवार के दिन ये उपाय आप कर सकते हैं, और शाम के समय करना है। सूर्यास्त होने का जो समय होता है, लगभग उसी समय ये उपाय करना है। ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए और किस प्रकार से करना है, इसको भी ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय करने के लिए आपके पास मुट्ठी भर काली सरसों होनी चाहिए। काली सरसों आप समझते हैं, कई जगह पर इसको राई भी बोलते हैं, और कई जगह पर इसको काली सरसों बोलते हैं। दोस्तों, उपाय करने में किसी भी प्रकार की गलती होने की गुंजाइश ना रहे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। अब आप मुट्ठी भर काली सरसों आपने पास रख लें, और क्या रखना है, एक काले रंग का कपड़ा आपको लेना है। रूमाल के आकार का बिल्कुल नया कपड़ा होना चाहिए, पुराना कपड़ा नहीं चलेगा। या तो काले रंग का रुमाल आप ले लीजिए, या फिर रुमाल के आकार का कोई भी काले रंग का कपड़ा आप ले लीजिए। और क्या चाहिए, एक लोहे की छोटी सी कील आपके पास होनी चाहिए। अब आपको करना क्या होगा, शनिवार की शाम के समय जब सूर्यास्त होता है, उस समय के आसपास आपको इस काले रंग के कपड़े में मुट्ठी भर काली सरसों और ये लोहे की कील रख लेनी है, और इसकी पोटली बना लेनी है, और पोटली बना करके इसको अपने दाहिने हाथ में रख लेना है, और पश्चिम दिशा की तरफ मुख्य करके बैठ जाना है, और अपने दाहिने हाथ में इस पोटली को रख लेना है, और एक मंत्र बोलना है। बिल्कुल आसान सा मंत्र है, इसको आप ध्यान से सुनो, वैसे ही आपको याद हो जाएगा। और यदि याद आपको नहीं भी होता है, तो जब आप उपाय करो तो इस वीडियो को बिल्कुल पास में चलाकर रख लेना, और इसमें से सुनते रहना, और ये उपाय करते रहना। मंत्र क्या है, इसका उच्चारण मैं कर देता हूं।
ओम प्राण प्रीन प्रौ सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप आपको करना है 108 बार और इस पोटली को अपने दाहिने हाथ में ही रखना है। दोस्तों को थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। हो सकता है कि यह उपाय करते समय आपका जो कीमती समय है उसमें से कुछ समय खर्च हो जाए, लेकिन यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली है। ये उपाय आपके बच्चों की शादी में किसी भी प्रकार की यदि बाधा चली हुई है तो वो तत्काल दूर हो जाएगी। तो यह मंत्र 108 बार बोलना है। इस पोटली को हाथ में ही रखना है। मंत्र बोलने के बाद आप इस पोटली को अपने बच्चे के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाना लीजिए। कैसे घुमाना है? तो आप इसे वामावर्त दिशा में घुमा लीजिए, यानी कि घनी की विपरीत दिशा में आपको घूमना है। 7 बार बच्चों के सिर के ऊपर से इसको घुमा लीजिए। यदि लड़के के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं तो लड़के के सिर के ऊपर से, यदि लड़की के लिए कर रहे हैं तो लड़की के सिर के ऊपर से, और यदि आप खुद ही ये उपाय कर रहे हैं तो फिर तो सिर के ऊपर से घुमाने की आवश्यकता नहीं है। यदि माता पिता या बहन भाई कर रहे हैं तो फिर जिसकी शादी के लिए कर रहे हैं उसके सिर के ऊपर से 7 बार इसको घुमा लीजिए। और यदि बच्चे घर में नहीं है तो फिर बच्चों की घर में कोई भी तस्वीर हो तो उस तस्वीर के ऊपर से भी आप घुमा सकते हैं। 7 बार घुमाने के बाद आप इस पोटली को लेकर चले जाएं पीपल के पेड़ के नीचे। सूर्यास्त होने का जो समय होता है उस समय के आसपास ये उपाय आपको करना है और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के उसकी जड़ के पास रख देनी है और सीधा अपने घर वापस आ जाना है। यहाँ पर दीपक लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। केवल ये पीपल की जड़ के पास रखो और चुपचाप से घर आ जाओ। इस उपाय के बारे में आपको किसी से चर्चा नहीं करनी है, बस आपको पता हो और जिसके लिए आपने उपाय किया है उसे पता हो, और किसी को नहीं बताना है कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है। जब आपको रिजल्ट मिल जाए तो आप ये उपाय किसी को बता सकते हैं कि ये उपाय मैंने किया था और इसका लाभ मुझे मिला है। तो बस आपको इतना ही उपाय आपने करना है। ये उपाय आपको 3 शनिवार लगातार करना है। जब आप ये उपाय पहले शनिवार करोगे उसी समय से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, और जब आप 3 शनिवार कर लोगे तो उस समय तो इसका 100% रिजल्ट आपको मिल जाएगा। और ये उपाय करने से आपके बच्चों की शादी के लिए कोई ना कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा। बस ध्यान रहे कि गलती कोई ना हो। वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार अच्छे से देख लें, उसके बाद ही उपाय आरंभ करें। और अगर फिर भी कुछ ना समझ आए तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय शनिश्चिराय नमः। जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम।